वेलकम टू एग्ज़ाम प्रीव्यू। इस वीडियो में 22 दिसंबर 2018 को हुए दिल्ली पुलिस एमटीएस के एग्ज़ाम का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एमटीएस 2022 के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंदौर। इसके अलावा 2022 के लिए भी भारत का सबसे साफ शहर इंदौर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो द्वारा किया गया शुक्र अभियान का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्रयान। इसके अलावा यदि इसरो के बारे में पूछ लिया जाए तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पेरिस समझौता किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसम में परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज से। और पेरिस समझौता दिसंबर 2015 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर किसी सिलेंडर का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? तो सिलेंडर या बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या दी हुई है इसमें 2 सेंटीमीटर, व ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 352/7। 352 में 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50.27। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम और इसी तरह चले तो पश्चिम क्या कहलाएगा? तो नीचे चार्ट में दिशाएं दर्शाई गई हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो ये उत्तर हो जाएगा, और उत्तर के नीचे होता है दक्षिण, तो यहाँ आ जाएगा दक्षिण। आगे दिया गया है उत्तर पूर्व पश्चिम, तो ये पश्चिम हो जाएगा, और पश्चिम के दूसरी ओर होता है पूर्व, तो यहाँ पर पूर्व आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है तो पश्चिम क्या कहलाएगा? तो पश्चिम कहलाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शाहतूत शॉल निम्न पशु की लोम से बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीरू पशु की लोम से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वालो का समानार्थक शब्द चुने। स्वालो का अर्थ होता है उथला, तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का अर्थ भी होता है उथला। इसके अलावा आर्टिफिशियल का अर्थ होता है कृत्रिम, और फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, और वर्थलेस का अर्थ होता है बेकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि 40 किलोमीटर पर आवर की गति पर कोई कार दौड़े तो वह 4 घंटे में एक नियमित दूरी तय करती है। 1.5 घंटे में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? तो इसको करेंगे, सबसे पहले हम इसमें दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसमें चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, और चाल दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, गुणा समय दिया हुआ है 4 घंटे, तो यह आ जाएगा बराबर 160 किलोमीटर। अब हमसे आगे पूछा गया है 1.5 घंटे में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी? गति या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी हमने ज्ञात कर ली है, दूरी हो जाएगी 160 किलोमीटर, और समय इस बार दिया हुआ है 1.5 घंटे, तो 160 में 1.5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 106.66। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न चित्र पर गौर करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें दिया हुआ है आयत विवाहित लोगों को दर्शाता है, और वृत्त लोग जो संयुक्त परिवार में रहते हैं,
और त्रिभुज विद्यालय शिक्षक को दर्शाता है। हमसे पूछा गया है किस अक्षर द्वारा किसी संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित लोग को जो विद्यालय शिक्षक नहीं है दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न पैटर्न को पूरा करने वाले चित्र को पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 सतत अंकों का औसत n है। 5 सतत या क्रमागत संख्याओं का औसत n दिया हुआ है। यदि दो परिवर्तित अंकों को जोड़ा जाए या जोड़ दिया जाए तब 7 अंकों का औसत ज्ञात करना है। तो इसको करेंगे, माना पहला अंक बराबर x, तो दूसरा हो जाएगा x+1 और तीसरा हो जाएगा x+2 और चौथा हो जाएगा x+3। इसी तरह से पांचवा हो जाएगा x+4। हमें दिया गया है इनका औसत n के बराबर है, तो इनको जोड़ेंगे x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 बटे 5। ये बराबर दिया हुआ है n के, तो इनको जोड़ने पर आ जाएगा ये 5x+10 बटे 5, ये बराबर है n के। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 5x+10 बराबर 5n। तो ये आ जाएगा 5x बराबर 5n-10, x बराबर आ जाएगा 5n-10 बटे 5। तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 5n-2 बटे 5। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा n-2। ये 5 संख्याओं का औसत आ जाएगा। और हमसे दिया हुआ है दो परिवर्तित अंकों को जोड़ दिया जाए तब 7 अंकों का औसत, तो ये 5 अंकों का औसत आ जाएगा इसमें, या 5 अंकों के योग में हम दो संख्याएं और जोड़ देंगे। 5 अंकों का योग हो जाएगा इसमें 5x+10। इसमें दो संख्या जोड़ लेंगे x+5 और x+6 बटे 7। अब ये टोटल संख्या हो जाएंगी 7, तो इनको जोड़ने पर आ जाएगा 7x+21 बटे 7। इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 7x+3 बटे 7। 7 से 7 कट जाएगा, और तो ये 7 संख्याओं का औसत आ जाएगा। और इसमें x का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा n-2 प्लस 3, तो n+1। ये हमसे पूछा गया है कि 7 अंकों का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत n के बराबर है, तो 7 संख्याओं का औसत में n+1 आ रहा है, तो ये 1 बढ़कर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भूकंप के स्रोत केंद्र को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोकस बिंदु या फोकस केंद्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का अंग नहीं है। तो ब्रिक्स में बी का अर्थ होता है ब्राजील, और आर का अर्थ है रूस, आई का अर्थ इंडिया, और सी का अर्थ चाइना, व एस का अर्थ साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जापान। जापान ब्रिक्स देशों में शामिल नहीं है। इसके अलावा ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को की गई, और इसका मुख्यालय शंघाई चाइना में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ABC मिल्क, ABC फैशन स्टोर, ABC टेक्सटाइल्स, ABC हैंडलूम्स, ABC ग्रुप मालिकाना हक ने
जनवरी से अप्रैल तक की गई कमाई प्रस्तुत है। उन कर्मचारियों को बोनस देने का प्रस्ताव है जिनकी संस्था में अधिकतम औसत कमाई हो। तो बताइए किस संस्था के कर्मचारी बोनस के योग्य होंगे। तो इन सभी की कमाई को जोड़ लेते हैं। तो इन सभी की कमाई को जोड़ने पर इसमें ABC मील्स की कमाई हो जाएगी 70,000 और ABC फैशन स्टोर की कमाई हो जाएगी 1 लाख और ABC टेक्सटाइल की कमाई हो जाएगी 70,000 और ABC हैंडलूम्स की कमाई हो जाएगी 60,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABC फैशन स्टोर। इसकी कमाई सबसे ज़्यादा है 1 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आयात तथा निर्यात किससे जुड़े हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फेयर प्राइस शॉप्स किससे संबंधित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद जी गोदान नामक उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसने सुलह ए कुल विश्व शांति का विचार प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ओलिव रिडेल्स कछुए यहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा में। उड़ीसा में ओलिव रिडेल्स कछुए पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 प्रत्याशी अजय बिजोय तथा चंदू ने चुनाव में क्रम से 1800, 3300 तथा 3900 मत प्राप्त किए। अजय को समग्र मतों का कितने प्रतिशत मिला। तो इसको करेंगे कुल मत आ जाएंगे 1800 प्लस 3300 प्लस 3900 बराबर 9000 और हमसे पूछा गया है अजय को समग्र मतों का कितने प्रतिशत मिला। तो इसमें दिया हुआ है अजय को मत मिले 1800 बटे कुल मत हो जाएंगे 9000 गुणा 100। तो ये आ जाएगा 20%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फीबल का समानार्थक शब्द चुने। तो फीबल का अर्थ होता है कमजोर। इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वीक। वीक का अर्थ भी होता है कमजोर। इसके अलावा वेन, वेन का अर्थ होता है व्यर्थ और एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी। वह सिक का अर्थ होता है बीमार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा CPU का विस्तार रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा CSR का विस्तार रूप क्या है। तो CSR का विस्तार रूप हो जाएगा इसमें कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस वेद में अमंगल प्रभाव एवं रोगों को दूर रखने के लिए मंत्र तथा तंत्रों का संग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अथर्ववेद में। इसके अलावा सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है और यजुर्वेद इसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया है और ऋग्वेद यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उस चित्र को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में आयोजित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1951 से 52 के मध्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बनी ठनी पेंटिंग किस राज्य से जुड़ी हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान से। यह राजस्थान की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नुब्रा घाटी यहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
नुब्रा घाटी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न के किस उत्पादन में लकड़ी एक मुख्य कच्चा माल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कागज के उत्पादन में लकड़ी एक मुख्य कच्चा माल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन भारत के वायसराय अथवा गवर्नर जनरल नहीं रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शॉर्टनर। और यदि बात की जाए कॉर्नवालिस की, तो कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। इसके अलावा विलियम बेंटिक्स ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और विलियम हेस्टिंग्स ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 158 से कितनी 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यह मानकर चलें कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 158 से 3 अंकों की कुल 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा करें। ये एक श्रेणी दी हुई है और इसमें अगला नंबर पूछा गया है, तो इसको सोल्व करेंगे। इसमें ये 1 का क्यूब है, और 8 ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और 27 ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और 64 हो जाएगा 4 का क्यूब। इसी तरह से 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह का नाम बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। बुध या मर्क्यूरी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके अलावा पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, और शुक्र या वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप 555 को x से जोड़ते हैं, तो 555 में x जोड़ते हैं और फिर उससे 27 घटाते हैं, परिणाम 1528 निकलता है, तो x ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 555 प्लस x माइनस 27 बराबर 1528। यह आ जाएगा x बराबर 1528, क्योंकि 27 माइनस का है तो इधर आकर हो जाएगा प्लस का, प्लस 27, और ये प्लस के 555 ये हो जाएंगे माइनस 555। x बराबर आ जाएगा 1555 माइनस 555, और x बराबर आ जाएगा 1000। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द ग्रेट बाथ को निम्न सभ्यताओं में खोजा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में द ग्रेट बाथ या बड़ा स्नानघर पाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुपम ने कार में बैठी महिला से कहा, आपकी बहन के भाई की भाभी मेरी पत्नी के भाई की इकलौती बेटी है। बताएं उस महिला के पति से अनुपम का क्या रिश्ता है? तो उस महिला का पति अनुपम का दामाद होगा, क्योंकि पत्नी के भाई की बेटी बेटी ही लगती है, इसलिए उसका हस्बैंड दामाद होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर नीति इससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेश नीति से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक दशक में किसी गांव की कुल जनसंख्या 18,000 से 22,500 बढ़ गई, उस गांव की प्रतिवर्ष औसत जनसंख्या की प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। तो कुल 10 की वृद्धि हो जाएगी 22,500 माइनस 18,000 बराबर 4,500, और प्रति वर्ष औसत वृद्धि हो जाएगी 4,500 बटे 10, यह आ जाएगा 450। तो एक वर्ष में वृद्धि होती है 450, और प्रति वर्ष
औसत वार्षिक वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा 450/1800 गुणा 100। तो ये आ जाएगा 2.5%। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा चित्र भारत, राजस्थान तथा जयपुर के बीच बेहतरीन तरीके से संबंध दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के अंदर आएगा राजस्थान और राजस्थान के अंदर आएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर चित्रों में एक उपर्युक्त चित्र को चुनें जो प्रश्न चित्र के बदले में आता है। तो इसमें जिस तरह से पहले आकृति का संबंध दूसरी से है, इसी तरह से तीसरी आकृति का संबंध चौथी से होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक प्रकार का रेशम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चंदेरी एक रेशम का प्रकार नहीं है। इसके अलावा मूंगा, टसर व मलबरी ये रेशम के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमना। इसके अलावा सेकना, खोलना व उबलना ये तीनों गर्म होने की प्रक्रियाएं हैं और जमना इनसे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नौटंकी किस राज्य की नाट्य कला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूपी या उत्तर प्रदेश की नाट्य कला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित झेलम किस नदी का अंशदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रदत्त चित्र में आयतों की गिनती कीजिए। तो इस चित्र में टोटल 18 आयतें हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रदत्त चित्र में त्रिकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस चित्र में त्रिकोण या त्रिभुजों की संख्या 28 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? सीमा शुल्क, जीएसटी व वेट ये तीनों ही अप्रत्यक्ष कर हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1950 में। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके अलावा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रदत्त संयोजन के वैकल्पिक दर्पण प्रतिबिंब। तो नीचे दिए गए क्वेश्चन का हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। इसका सही दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ए सी का बेटा है, सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है तथा पी जेड का बेटा है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है पी तथा ए चचेरे भाई हैं। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पी ए का मामा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पता लगाएं कि मुख्य चित्र X कैसा दिखाई देगा अगर उसे घुमाया जाता है। तो यदि मुख्य चित्र X को घुमाया जाता है तो यह आकृति 4 के समान दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर 55, 60 और 45 छात्रों की 3 बेंचों का औसत क्रम से 50, 55, 60 है तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या है? तो इसमें सबसे पहले 55 छात्रों के लिए कुल बेंचें हो जाएंगी
55 गुणा 50 ये बराबर आ जाएगा 2750 के। इसी तरह 60 छात्रों के लिए कुल बेंचें आ जाएंगी 60 गुणा 55 बराबर 3300 के, और 45 छात्रों के लिए कुल बेंचें आ जाएंगी 45 गुणा 60 बराबर 2700। तो कुल बेंचें आ जाएंगी 8750 और कुल छात्र हो जाएंगे 160। 8750 में 160 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 54.68। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी इस राज्य से यू टर्न लेती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश से है। और यदि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस चित्र को चुने जो चित्र जेड के खुले रूप से बहुत करीब से मेल खाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिस प्रकार गर्जन बिजली से संबंधित है उसी प्रकार अंगूर निम्न में से संबंधित है या निम्न से, तो ये हो जाएगा बिजली से जैसे गरजने की आवाज उत्पन्न होती है, इसी तरह अंगूर से शराब उत्पन्न होती है, शराब बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 10 छात्रों के लिए या 10 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 15 साल है। जब समूह में 5 अतिरिक्त छात्र जुड़ जाते हैं औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 10 विद्यार्थियों की औसत आयु दी हुई है 15 वर्ष। तो 10 विद्यार्थियों की कुल आयु हो जाएगी 15 गुणा 10 बराबर 150, और 5 नए विद्यार्थी आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 15 विद्यार्थी। तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर आ जाएगी 16 वर्ष, क्योंकि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 15 से 16 हो जाएगी। और 15 विद्यार्थियों की कुल आयु हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 गुणा 15 बराबर 240। तो 5 नए विद्यार्थियों की कुल आयु आ जाएगी 240 माइनस 150, ये बराबर आ जाएगी 90। तो 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर आ जाएगी 90/5 बराबर 18। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनोर्मस का विपरीतार्थक शब्द को चुने। तो इनोर्मस का अर्थ होता है विशाल, तो इसका विपरीतार्थक शब्द या अपोजिट शब्द हो जाएगा टिनी। टिनी का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। और यदि सॉफ्ट, सॉफ्ट का अर्थ होता है मुलायम। और एवरेज का अर्थ होता है औसम, एवरेज का अर्थ होता है औसत। और वीक, वीक का अर्थ होता है कमजोर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ताडोबा अंधारी बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताडोबा अंधारी बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर चित्र से उस उपर्युक्त चित्र को चुने जो प्रश्न चित्र के बदले में आता है। तो इसमें जिस तरह पहली आकृति दूसरी से संबंधित है, इसी तरह तीसरी आकृति चौथी से संबंधित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत ओलंपिक प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केडी जाधव पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहला पदक जीता या पहला ओलंपिक पदक जीता। और केडी जाधव ने 1952 में
पहलवानी में कांस्य पदक जीता था? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बेटे की आयु से 10 गुना थी। बताएं पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसको करेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 5x। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी x-5, और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर हो जाएगी 5x-5। अब इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 5x-5 बराबर 10 गुणा x-5। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5x-5 बराबर 10x-50। ये आ जाएगा 5x बराबर 45 के, और x बराबर आ जाएगा 9। तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 9 वर्ष। और हमसे पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x, इसमें x का मान रख लेंगे, ये आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45। तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 45। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य किरण एक सैनिक अभ्यास है जो भारत और खालिस्तान के बीच होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत व नेपाल के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है टाइटन, मर्क्यूरी, अर्थ व जुपिटर। तो इसमें टाइटन एक उपग्रह है, इसके अलावा बुध या मर्क्यूरी, और पृथ्वी या अर्थ, बृहस्पति व जुपिटर, ये ग्रह हैं तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रसगुल्ला के जीआई टैग प्राप्त करने के लिए किन दो राज्यों के बीच विवाद था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के मध्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोगियों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम, भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कश्मीर के इतिहास पर कल्हण द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर माना है ऑप्शन डी, कल्हण। और कल्हण ने कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोयला खनिज, ये जिस तरह से कोयला एक खनिज है, इसी तरह से नीचे एक संबंध बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसी तरह से सोना एक धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो यह एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2018 को हुआ था, और उस टाइम भारत के तात्कालिक राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री रामनाथ कोविंद। और यदि वर्तमान या 2022 के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है, ये सार्वजनिक नहीं है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
उस चित्र को चुनें जो अन्य से भिन्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बजट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक आदमी 40 रुपए में 45 नींबू बेचकर 20% घाटे का वहन करता है। बताएं कि अगर उसे लेन देन में 20% लाभ करना हो तो 24 रुपए में उसे कितने नींबू बेचने पड़ेंगे? तो वह आदमी 40 रुपए में 45 नींबू बेचकर 20% का घाटा वहन करता है। तो सबसे पहले हम 45 नींबुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 40 गुणा 100 बटे 80। तो इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 40 दूनी 80 और 2 का 100 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50। अब 45 नींबुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे 20% लाभ पर। ये हो जाएगा क्रय मूल्य आ गया है हमारा 50 गुणा 120 बटे 100। ये हो जाएगा 50 दूनी 100 और 2 का 120 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 60। और हमसे पूछा गया है कि 20% लाभ कमाने पर वह 24 रुपये में कितने नींबू बेचेगा? तो 24 रुपये में नींबू बेचेगा 20% लाभ पर। 45 गुणा 24 बटे 60, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न चित्र को जब घनाकार रूप में मोड़ा जाता है तब 5 बिंदुओं से युक्त मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 4 विकल्पों में से एक उपर्युक्त चित्र चुने जो चित्र अवयव को पूरा करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 11 दिन पहले नीलनी फिल्म देखने गई। वह केवल शनिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज हफ्ते का कौन सा दिन है? तो वह 11 दिन पहले यानी कि 12वें दिन फिल्म देखने गई और वह शनिवार को जाती है तो 12वें दिन शनिवार हो जाएगा। तो उसके बाद अगला शनिवार होगा 5 तारीख को और 5 के बाद 4 को हो जाएगा रविवार और 3 को हो जाएगा सोमवार और 2 को हो जाएगा मंगलवार, 1 को बुधवार। तो आज के दिन हो जाएगा गुरुवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसद की संयुक्त बैठक का परिचालन निम्न द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि राम उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा कर रहे श्याम, जिसका दौड़ के आरंभ में 20 किलोमीटर का अंतर होने के बावजूद आगे निकल सकता है। तो ये सबसे पहले श्याम 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है और हमसे बोला गया है कि श्याम 20 किलोमीटर पहले ही चल चुका है और वह 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। तो ये श्याम 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा और इसी तरह से राम अगले घंटे में यानी कि दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर चलेगा और
राम 20 किलोमीटर चलेगा। तो कुल मिलाकर राम व श्याम 2 घंटे बाद मिलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 3 वर्ष के अंतर में पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? तो इसको करेंगे, माना पहला बच्चा बराबर x वर्ष में पैदा होता है, तो दूसरा बच्चा पैदा होगा x+3, क्योंकि 3 का अंतर है इनके बीच, और तीसरा बच्चा पैदा होगा x+6, और चौथा बच्चा हो जाएगा x+9। इसी तरह से पांचवा बच्चा हो जाएगा x+12। और हमसे बोला गया है आयु का योग 50 वर्ष है, तो इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12, ये बराबर दिया हुआ है 50 के। तो इसको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 5x+30 बराबर 50। 5x बराबर आ जाएगा 20, और x बराबर आ जाएगा 20/5 बराबर 4। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न चित्र में किसी पासे के x, y तथा z 3 भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। y की स्थिति में नीचे के मुख का कौन सा अंक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न 4 विकल्पों में से प्रदत्त चित्र x की सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है हमें। तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यटन को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य सरकार की किस योजना के तहत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट को किस वर्ष आरंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जयपुर शहर की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खिलजी वंश के पश्चात कौन सा वंश शासन में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश 1320 में खिलजी वंश के पतन के बाद आया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा करें, ये एक श्रेणी दी हुई है, वह इसमें इसी क्रम में अगली संख्या के बारे में पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ 3, उसके बाद 5, 3 व 5 के बीच अंतर हो जाएगा 2 का, और 5 व 9 के बीच 4 का अंतर हो जाएगा, 9 व 17 के बीच 8 का अंतर हो जाएगा। इसी तरह 17 व 33 के बीच 16 का अंतर हो जाएगा। इसी तरह से अंतर हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 33 में 32 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 65। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समानता के अधिकार में। समानता के अधिकार के अंतर्गत हमें 5 अधिकार दिए गए हैं, 14 से 18, और अस्पृश्यता का उन्मूलन ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस देश का नाम बताएं जिसकी राजधानी जकार्ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश रेजिमेंट्स का मतलब क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी या भारत के राज्यों के राजनीतिक एजेंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिरसा मुंडा कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रसिद्ध जनजातीय नायक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नीचे किसी पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। जब पासा चित्र 3 में दिखाई गई स्थिति में हो तो नीचे के मुख पर कौन सा अंक होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूरा करें। ये एक श्रेणी दी हुई है, वह अगला नंबर पूछा गया है। इसमें 135 व 105 के मध्य 70 का अंतर है और 105 व 315 के मध्य 210 का अंतर है। तो ये 70 का 3 गुना हो जाएगा। इसी तरह 210 का 3 गुना हो जाएगा 630। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वैकल्पिक चित्र चुने जिसमें चित्र x उसका एक हिस्सा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रियरली का विपरीतार्थक शब्द चुने। रियरली का विपरीतार्थक या अपोजिट शब्द बताना है। तो रियरली का अर्थ होता है कभी कभार, तो इसका अपोजिट शब्द हो जाएगा फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है बार बार। और यदि हार्डली, हार्डली का अर्थ होता है कभी कभार। और डेफिनेटली इसका अर्थ हो जाएगा निश्चित रूप से। व पीरियोडिकली इसका अर्थ हो जाएगा समय समय पर या निश्चित समय पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बीच बीच में रुकने को छोड़ दें। किसी बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर रुकने का समय जोड़ दें तो उसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताएं कि प्रति घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। तो इसको करेंगे 54 व 45 का सबसे पहले लय से निकाल लेते हैं। तो इनका लय से आ जाएगा 270। अब इसको करेंगे बीच बीच में रुकने पर बस द्वारा लिया गया समय आ जाएगा या कुल लिया गया समय आ जाएगा 270/54 बराबर 5 घंटे। और बीच में नहीं रुकने पर बस द्वारा लिया गया समय आ जाएगा 270/45 बराबर 6 घंटे। तो बस प्रति घंटा रुकेगी, ये हो जाएगा 6 - 5/6। यह आ जाएगा बराबर 1/6 के। इसको मिनटों में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 मिनट। तो बस प्रति घंटा 10 मिनट रुकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 335 या बटे 469 को न्यूनतम रूप में दर्शा लाएं। तो इसमें 335 में 67 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 और 469 में 67 का भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 5/7। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा के माप का पता लगाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर और ये बराबर दिया हुआ है 196 के। तो भुजा बराबर आ जाएगा √196
96 और भुजा का मान आ जाएगा 14। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।